देश इस बार 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस जब आता है तो चारों तरफ जश्न का माहौल होता है और हर कोई अपने अपने हिसाब से आजादी के जश्न में डूबा नजर आता है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जब वो आजादी के दिन पर उस दर्द को वो महसूस करते हैं जो दर्द उनको करीब 80 साल पहले मिला था। वो दर्द था बंटवारे का। अपना सब कुछ छोड़कर कई परिवार ऐसे थे जिनको निकलना पड़ा था पाकिस्तान से, और यहाँ पर आए हैं। जब भारत के अंदर वो पहुंचे तो उनको काफी समय लगा अपने आप को उभारने में, अपने आप को फिर से खड़ा करने में। कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने परिवार के एक नहीं कई लोगों को जो है वो वहां पर खो दिया। हत्याएं उनकी हुई हैं। काफी कुछ कहानियां हैं। उसी पर मैं बात करने के लिए आज एक ऐसे ही परिवार के पास आया हूँ। वो परिवार है राधे श्याम नारंग जी का, और राधे श्याम नारंग जी इस वक्त मेरे साथ खुद मौजूद हैं। पाकिस्तान से ये परिवार 25 अगस्त 1947 को सहारनपुर के पास जो शामली के जिला है, जो जलालाबाद है, वहां पर ये परिवार जो है वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पहुंचा था, क्योंकि पाकिस्तान में इनके परिवार के साथ काफी कुछ हुआ था। क्या कुछ वो कहानी है, खुद राधे श्याम नारंग जी के जुबानी हम उसको सुनने जा रहे हैं। जब मैं आप पहुंचा राधे श्याम जी आपके पास, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या कुछ हुआ, कैसे निकले वहां से, और आपके फादर दादाजी तमाम वो लोग थे, क्या कुछ उन्होंने बताया, क्या कुछ उस दिन हुआ था जब वो लोग वहां से निकले। और एक आपने ये भी बताया कि परिवार के कई लोगों को रास्ते में कई बार मतलब कई जो लोगों को काट भी दिया गया था रास्ते में। धन्यवाद कपिल जी। जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि भाई बंटवारे के समय क्या हुआ, तो जो मेरे पूर्वजों ने बताया, जो मेरे बुजुर्गों ने बताया, वो कहानी यदि मैं आज बताने बैठ जाऊं तो मेरे आंसू आ जाएंगे, आपके भी आ जाएंगे। क्योंकि वो एक ऐसा माहौल था, अराजकता भरा, भयानक, डरावना। उस टाइम ये माहौल था कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हम घर के 4 सदस्य हैं तो 3 जिंदा चले जाएंगे या 4 जिंदा चले जाएंगे। पता नहीं था। ये नहीं पता लग रहा था कि हम कैसे यहाँ पे अब चलेंगे, किस प्रकार से हम जीवन यापन करेंगे अगला। ये पता नहीं था। इतना डरावना माहौल। रात को हम खाना खा रहे हैं 14 अगस्त को, खुशियां भी मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। रात को जब देश बंटवारे का आदेश आया तो 14 अगस्त की रात, वो काली रात, भयानक रात, जो पूरा अफरा तफरी फैल गई, पूरा डरावना हो गया। घरों में पता लग गया कि इन्हें भगाओ, अनाउंसमेंट हो गया। वहां का जो प्रशासन था उन्होंने खुद अनाउंसमेंट करा कि 4 घंटे की मोहलत है, सुबह रात 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सुबह आपको ये कस्बे शहर खाली करने हैं। तो आदमी उस टाइम क्या स्थिति होगी, वो कपिल जी क्या बयान बयान करूं आपको। आपके दादाजी आए थे अपने परिवार को लेकर। पूर्वजों से क्या कुछ पता लगा कि क्या क्या हुआ था आपके परिवार के साथ, और क्या कुछ काम करते थे? सबसे पहले ये बताइए कि वो काम क्या करते थे आपके परिवार के लोग वहां पर पाकिस्तान में, और कौन सी जगह पर आकर। हमारे पिताजी जो काम करते थे, हमारा लैलपुर में जो एक बाजार था जहाँ पर 7 रास्ते थे, उस बाजार के 7 रास्ते, वो चौक था, वहाँ हमारा कपड़े का व्यवसाय था। और हमारे बुजुर्ग, मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी 1945 में लैलपुर से चलकर मुंबई से कपड़ा लेने आया करते थे। ये हमें अपने पुरोहितों से, हरिद्वार से पता चला है कि 1940-45 में भी यहाँ से माल हमारा बहुत अच्छा हिसाब की था, मेल जोल था, आड़तें थी हमारी। लेकिन जिस रात को ये भयानक हुआ तो वहां पर लोग सब बदल गए। उसी रात में जो प्यार था, भाईचारा था, सारा कुछ था, वो अराजकता का माहौल बन गया। रातों रात मतलब ऐसा हुआ कि हमें बहू बेटियां हमारे घर के बाहर टीन की शेडें बड़ी लगानी पड़ी कि कोई हमला ना कर दे। माहौल खराब हो गया इस प्रकार से कि हमें कैसे होगा। मार काट शुरू हो गई। अधिकारी जो वहां के थे वो भी बदल गए, जो हमारे थे। पता नहीं कहाँ से इतने माहौल आया कि वो सब जब मारो काटो लूटो, मारो काटो लूटो, लूट लिया गया। तो लेकिन जो वजनदार लोग थे हमारे परिवार का, वहां पे लैलपुर में वजन था, तो हमारे परिवार ने अपनी बंदोबस्त के लिए एक ऐसा कर रखा था कि कोई दिक्कत नहीं। हफ्ता तक हमारे एक परिवार का हमारा मुखिया था, वो भेष बदल कर हमारी मंडी में से घी और मैदा लाया करता था, चूरी बनाकर अंदर। तो हम हमने अपना वो 6-7 दिन व्यतीत करे, और पता नहीं था कि किस टाइम वो अराजकता भरा माहौल, वो लूटने वाले लोग, वो जो भावनाओं में बह गए थे, भाई किस टाइम आकर हमारी हत्या हो जाए, कोई पता नहीं था।
कैसे परिवार वहां से निकला, कितना सफर तय किया और कैसे भारत आप लोग पहुंचे? जब 2-4 दिन वह चलता रहा, यहाँ से मिलिट्री गई, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वो वहाँ शांत माहौल थोड़ा-सा हुआ था। लेकिन उसके उपरांत भी जब हमारे लोग वहाँ से निकल कर वहाँ के स्थानीय लोग सारे नहीं थे, कुछ लोग ऐसे थे, एक वहाँ हाजी जी थे, उन्होंने बहुत मदद करी थी। वो स्टेशन तक छोड़ गए। तो स्टेशन के बावजूद भी जब वो छोड़ गए, तो स्टेशन के बाहर जब गाड़ियाँ चलती थी, तो पता नहीं था कि कहाँ पर गाड़ी रुक जाए और कहाँ पर कत्लेआम हो जाए। वहाँ के लोगों ने ट्रेन के आगे पेड़ काट कर डाल दिए और पूरी ट्रेन, सारी की सारी ट्रेन काट। आप ये भी बता रहे थे जब मैं आया था कि आपके पिताजी ने आपको बताया, निहाल चंद जी ने, कि आपके जो नाना थे उनको जबरन मुसलमान बनाने के लिए कहा गया, जब वो नहीं बने तो उनको बीच सड़क पर। मेरे नाना सरदार गुरजीत सिंह जी थे, जो झंग जिले के कस्बा या गांव दानापुर था, वहाँ के बहुत प्रतिष्ठित प्रभावशाली राजनीतिक लोग थे और वो समाज में फैसले करते थे। बहुत ही प्रभाव सरदार गुरजीत सिंह। सबसे पहले झंग जिले में यदि मर्डर हुआ था तो चौक में मेरे नाना जी का हुआ था। मेरे नाना जी को शरीर के कम से कम कितने टुकड़े कर दिए गए थे। वहाँ के लोगों ने कहा यदि यहाँ रहना है तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और नहीं तो आप यहाँ से जिंदा नहीं। तो मेरे नाना जी के जो नाना जी मेरे पड़नाना थे, उन्होंने अंदर से आवाज मार के कहा, सरदार जी गुरजीत सिंह जान जाए तो भले जाए, लेकिन हमने धर्म परिवर्तन नहीं करना। तो टुकड़े कर दिए गए थे, जबकि उस टाइम मेरे नाना के पास उस टाइम भी बंदूक थी। मेरी माता जी अंदर से देख रही थी कि हमारे नाना का वध हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कत्लेआम हो रहा था। चारों तरफ भीड़ थी, ऊपर छतों पे, मकानों पर सब लोग खड़े थे। तो पहला मर्डर मेरे नाना जी का हुआ था। वो नाना जी के परिवार के उस एरिया में ज्यादा दंगा हुआ था, ज्यादा मारकाट हुई थी। तो 13 लोग मेरे नाना परिवार के उस बंटवारे के समय शहीद हुए। एक तो हमारी मौसी ऐसी थी, जब मौसी के ऊपर वार हुआ तो उसका हाथ अलग हो गया और हमारी मौसी ने वो हाथ उठाकर चल दी और वो हाथ जैसे भी जुड़वाया तो आज तक उसका हाथ ऐसा करके था कि पता लगता था कि ये बंटवारे का 10 जेल है हमारे परिवार में। पाकिस्तान से परिवार आया हिंदुस्तान, यहाँ पर आकर किस तरह से आप लोगों ने, आपके पापा ने और आपके दादा ने किस तरह से काम शुरू किया, क्या क्या काम उन्होंने किया यहाँ पर आकर? हमारा जो नारंग परिवार था, एक बहुत बड़ा परिवार था। हमारे परिवार में करोड़ीमल नारंग के नाम से हमारा परिवार है और हमारा पाकिस्तान के लैलपुर के आसपास एक नारंग स्टेशन भी था। हमारे परिवार का प्रभाव था और हमारा परिवार किसी न किसी मार्फत बढ़ चढ़कर रास्ते में आता रहा। जब दिखता रहा कि आगे झगड़ा हो तो झाड़ियों में लेट जाते थे, फसलों में लेट जाते थे। हमारे एक चाचा को सांप ने काट लिया था, तो जब काट लिया तो मर गया, हमारे परिवार के लोग वहीं छोड़कर चले आए। हैजा बीमारियां फैल गई थी, हमारे परिवार के लोग कितने उस महामारी में ऐसे हुए, जो बीमार हुआ तो उठा तो सकते नहीं थे, तो वहीं का वहीं उसका खत्म हो गया। तो उसके बाद वो चलते फिरते कहीं ना कहीं ट्रेनों के मार्फत वो पंजाब आए। पंजाब के बाद में अम्बाला स्टेशन पे ट्रेन रुकी तो हमारे नारंग परिवार के लोग उस अम्बाला में उतरे। उसके उपरांत अपना यहाँ पर जब यहाँ सरकार ने कैंप लगा रखे थे, वो शामली जो उत्तर प्रदेश के शामली जनपद है इस टाइम समय, तो जलालाबाद कस्बे में वहां आकर शरण ली थी। वहां आकर 2-4 दिन अपना देखा भाला, औरतों को कहा कि तुम यहीं बैठो। आदमी हमारे परिवार के जलालाबाद कस्बे में निकले और जो भी व्यवसाय छोटे से छोटा, जो छोटे से छोटा हो सब, सब्जी का काम, रेडी का काम, फेरी का काम, सिर पर रखकर टोकरा, जो भी बेचने का काम था वो काम किया था उस समय। और जो आज के बुजुर्ग हमारे युवा, जो आज की 12वीं पीढ़ी है, वो शायद वो काम नहीं कर सकते। तो वहां से करने के उपरांत किसी प्रकार, क्योंकि पंजाबी समाज स्वाभिमानी कौम है, कभी किसी का एहसान लंबे समय तक नहीं ले सकते। तो फिर हमारे परिवार ने एक 15-20 दिन रहने के बाद थाना भवन में अस्थाई निवास बनाया, जहाँ पर हमारा आज नारगो का मंदिर भी है। वहां से हमारा परिवार थाना भवन से वहां पर रहना शुरू करा। मेरा भी जन्म थाना भवन का। उसके बाद हमने हमने पढ़ाइयाँ करी, सब करा। सहारनपुर के रायवाला कपड़ा मार्केट में कपड़े का काम करा, क्योंकि कपड़े का काम कपिल जी हमारा
बहुत पुराना काम है। 1944 से बताया मैंने। आप अब हमारे परिवार के लोग के सदस्य सूरत में है, जहाँ पर हम कपड़ा बनाते हैं, और रायवाला में भी मैं खुद बैठता हूँ। तो भगवान की दुआ से, लेकिन जब ये पुरानी बात याद आती है या बताते हैं तो रोना आ जाता है। दुख लगता है कि किस तरह मोर, किस तरह हमने बंगले, सारा मकान, रजवाड़े, खेत खलियान थी, हमारे फार्म हाउस थे, हमारा हिसाब किताब था, बहुत अच्छा हिसाब किताब था, कमी नहीं थी कुछ। सारा लैलपुर मानता था कि ये परिवार भाई कहीं ना कहीं सब जैसे बिठाने वाला है। तो वो आज पीड़ा कर कर, और जिस प्रकार से मेरी माताजी अपने परिवार के बारे में बताती है, मेरी माताजी उस समय 13 साल की थी। अपने मामाओं को, अपने भाइयों को, 8 साल के मामा को लेकर और 8 साल का मामा, 3 साल का भाई कंधे पे बिठा के पैदल आए थे जंग जिले से, जहाँ बहुत ज्यादा बंटवारे का माम दंगा हुआ था। उसमें हमारे बहुत ज्यादा लोग शहीद हुए। और जो आज रोहतक के निगाना कस्बे में हमें आकर मेरे नाना परिवार को जमीन मिली, और वहां पर आज भी हमारे मामाओं की, मेरे नान के परिवार की, ननिहाल की जमीन जायदाद निगाना, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। चलिए ठीक है। तो नारंग साहब ने सुनाई है वो कहानी जो इन्होंने अपने दादा, अपने पिता से सुनी है, किस तरह से जब बंटवारा हुआ परिवार ने क्या कुछ झेला, कैसे पाकिस्तान से छुपते हुए पैदल चले, ट्रेन से आए, और किस तरह से यहाँ पर आकर नया जीवन जो है वो शुरू किया। मेरे साथ एक अंकल और हैं। जब यहाँ पर नारंग साहब के पास आया तो पता लगा था कि ये भी, इनका जो परिवार है, इन्होंने भी सुना है कि बंटवारे के समय इनके परिवार ने भी काफी कुछ झेला है। अंकल, आपका नाम? मेरा नाम रमेश कुमार। अच्छा, रमेश जी, क्या पता लगा आपको अपने पूर्वजों से, क्या कहना चाहेंगे? ज्यादा तो नहीं, मेरे पिताजी बताते हैं कि जब हम वहां से आए तो लगभग परिवार के 7-8 सदस्य थे, जो कि जिनमें से मेरी 2 तो बुआ और पिताजी के बड़े भाई एक, और दादाजी और दादी, ये बच के आए थे। पिताजी को भी बल्कि रास्ते में ये कुछ अलग अलग ग्रुप बना के निकले थे, तो पिताजी को भी गोली लगी थी और पकड़े गए थे ये। पर ये कुछ उम्र इनकी ऐसी थी, बचपन की शरारती टाइप, या इनका उठना बैठना मुसलमानों में यारी दोस्ती थी, और ये उनसे कलमा वगैरह सीखा हुआ था। तो कुछ इस तरह की वेशभूषा रखते थे कि जैसे मुसलमान ही लगते हो। तो इन्होंने वहां कलमा वगैरह सुनाया, तो उन्होंने कहा भी ये गलती से लग गई तुम्हें, तो इनकी पट्टी वट्टी जरा अच्छी करा दी। रात के समय फिर जब परिवार से अलग हुआ बंदा, कुछ तो वैसे ही माहौल में वो था, तो जब रात के, अब इनके तो आंखों में नींद नहीं थी, वहां पे पहरा बहुत तकड़ा था, दीवार भी 8-10 फुट ऊंची थी, जिस ग्राउंड के अंदर उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ के रखा हुआ था। तो रात के जैसे 2:30-3 बजते हैं, तो इनको बड़ों से यही मिला हुआ था कि भाई अब जो है ये जो पहरेदार है इनका जो ताकत खत्म हो जाएगी, अपना ये सुस्ता जाएंगे। फिर उन्होंने अच्छे लंबे थे पिताजी, 6 फुट, लगभग 6 फुट के थे। जैसे ही इन्होंने देखा भी अब ये अपनी उसमें खो चुके अपना ताकत, और भाग के दीवार, 10 फुट की दीवार कूद के वो भाग के जहाँ इनका कैंप लगा हुआ था वहां पहुंचे हैं रात के अंधेरे में, 2:30-4 बजे करीब। तब ये वहां से बच के आए थे। और हमारे लगभग पिताजी और 5 भाई थे, जिनमें से सिर्फ 2 ये बच के आए, हमारे पिताजी के बड़े भाई और पिताजी, और बड़ी बुआ जी थी पिताजी से, और एक छोटी बहन थी इनकी। लगभग 4-5 बच के आए थे ये। तो परिवार एक नहीं है, ऐसे हजारों परिवार हैं इस समय अलग अलग जिलों में यूपी के, जो कहीं ना कहीं बंटवारे का जो दर्द था, आज भी इनके दिलों में जो है वो दर्द जबी, क्योंकि तारीख नजदीक आती है, 15 अगस्त जब होती है, स्वतंत्रता दिवस जब मनाया जाता है, तो ये जो परिवार है, इन लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से जो चीजें सुनी थी उसको सुनकर आज भी ये लोग जो है वो सिहर जाते हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।